जब पुलिस ही रक्षक से भक्षक बन जाए तो शायद आम आदमी को न्याय की उम्मीद खो बैठता है। ऐसा ही मामला ब्यावर के रहने वाले शंभूलाल गुर्जर के साथ हुआ है। शंभूलाल गुर्जर का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था और कई महीनों से पुलिस से परेशान हैं कारण पैसे मांगने को लेकर। ये आरोप शंभूलाल गुर्जर पुलिस पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे रोज जान से मारने की धमकी तो मिल रही है, साथ ही झूठे मुकदमे में जेल भी भेज दिया था। शंभूलाल गुर्जर ने बताया कि जब मैं जमानत पर बाहर आया तो मुझे एक महिला द्वारा भी फंसाया गया, लेकिन फिर से बच गया। शंभूलाल गुर्जर ने कई जगह अपनी शिकायत दर्ज करवाई पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि जिले के एसपी को कई बार शिकायत दी कि मेरी एफआईआर दर्ज कराई जाए, पर कहीं से भी न्याय की उम्मीद नजर नहीं आई। आज शंभूलाल गुर्जर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपनी फरियाद देने आए, साथ ही मुख्यमंत्री को भी कई बार अपनी आप बीती बताई, पर इसका भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। अभी तक भी जारी है मेरी धमकियां, गालियां वालियां, मैंने सब उसमें प्रिंट आउट निकाल के भी रखा है और फोन में भी दिखा देता हूं आपको। इस महिला की कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर मैं सारी डिटेल बता दूंगा। एक भी शब्द कहीं भी गलत हो तो ये डायरेक्ट एक ही बात बोल दी थी, बस चलो ना मुझे कहीं घूमने जाना। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा मुझे फंसाएंगे। आपके पास काम करती थी, आपके ऑफिस से काम ऑफिस में काम नहीं करती थी। ऑफिस का काम मैंने फोन पे इसलिए दे रखा था कि घर में ही कर सकते हैं। वो मैंने पावर दे दिया ना, तो वो ऑफिस में पूछ लेते आज कितनी गाड़ियां लगी, जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां लगती है ना, तो अलग अलग ऑफिस में। तो ये डॉक्यूमेंट चेक की बात नहीं, इन्होंने कई डॉक्यूमेंट चुराए हैं, मतलब बिल्टी बुक से लेकर मेरा बिलिंग बुक से लेकर पता नहीं क्या क्या चुराए हैं। अभी इनकी फोटो भी आ गई मेरे पास, कैमरे की रिकॉर्डिंग आ गई है कि ये मेरे ऑफिस में 30 मार्च को आए थे। फिर इनके बाद शिवचरण जी की इनकी मीटिंग हुई थी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शंभूलाल गुर्जर, पापा का नाम भालूराम गुर्जर, निवासी विजयनगर, और पुलिस थाना भी विजयनगर लगता है। सर मेरा नाम शंभूलाल गुर्जर है, पुलिस थाना विजयनगर, जिला ब्यावर है। पहले हमारा जिला अजमेर था। मेरा 2 कांस्टेबल थे, शंकर राम और हेमराज। वो किसी मुलजमान के जरिए वहाँ जानकारी के तहत वो मेरे ऑफिस के बाहर आए और मेरी जानकारी हो गई। वो उस इलाके में घूमते रहते थे तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो उन्होंने क्या, मेरी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती थी तो वो मंथली वाला सिस्टम में परेशान करने लग गए थे। तो हमारा विवाद मंथली से रिलेटेड हुआ। उसके बाद वो हम जब बोले आज फलानी महिला का आज केस है, बोले इसमें 50,000 डालो, 20,000 डालो, 30,000 डालो। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी लाखों रुपए अपने अकाउंट में भी ले लिए और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में भी डलवाए, जिनका मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है मौजूद है और फ़ोन पे डिटेल भी है पूरा। उसके बाद मैंने उनकी कंप्लेंट की तो उनको लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करने के बाद उनके रिलेटिव में एसएचओ लगे हमारे विजयनगर में, और उनके रिलेटिव एक कांस्टेबल और आ गया एसएचओ के नीचे जो रीडर होता है। उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने शिवचरण जी एसआई के जरिए मुझे परेशान करना शुरू किया कि मेरा कोई पॉइंट ढूंढ रहे थे, पॉइंट नहीं मिला। तो मेरा एक मकान के ऊपर स्टे की कार्रवाई थी, तो मैंने वो स्टे ले रखा था उस मकान पे, उस पर कार्रवाई करने चले गए। तो वो जैसे ही वो कार्रवाई करने गए, मैंने स्टे दिखाया, वो नहीं माने तो मैंने कोर्ट कंडेम किया। कोर्ट कंडेम करने के बाद शिवचरण जी एसआई ने मुझे धमकी दी थी, देख लूंगा। उसकी प्रेस रिलीज भी है 2 साल पहले की। तो वो धमकी देने के बाद मैंने एसपी से शिकायत की, कार्रवाई नहीं हुई। मैं सीएम तक भी आया, उस समय अशोक गहलोत जी थे, जन सुनवाई में भी आके गया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में मैं हार थक के फिर मेरे कुछ मिलने वाले पुलिस विभाग से अधिकारियों ने मुझे बोला कि अच्छा नहीं होता, तो मैंने उस पर साइन कर दिया, समझौता कर दिया। लेकिन उन्हीं शिवचरण जी ने महावीर जी मीणा एसएचओ जो प्रेजेंट में प्रताप नगर थे, अभी सस्पेंड हो गए, वो महावीर जी मीणा से मिलके और चांद सिंह जी से कांटेक्ट किया। चांद सिंह जी के और ये महिला के पड़ोसी भी हैं और अच्छे मित्रता है। और ये महिला एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, इनको 8-10 हज़ार रुपये जो भी सैलरी मिलती है। किस महिला की बात है? संजू लोहार है, सोनियाना इनका ससुराल है, पुलिस लाइन में रहते हैं भीलवाड़ा में, और आरजे के रहने वाले हैं। इस महिला ने क्या किया? इस महिला ने शुरुआत में मुझे मैसेज करना शुरू किया कि सर आपका म्यूजिक का काम है तो मुझे एंकर का कोई काम हो तो दे दीजिए। तो मेरे पास एंकर का महिला का कोई काम नहीं था, तो मैंने इसको उसमें नहीं रखा। मैंने कहा मेरे ऑफिस का घंटा आधा घंटे का फ़ोन ट्रैकिंग का देख लेना, थोड़ा छोटा मोटा होता। तो मैं बोला 8-10 हज़ार मैं आपको वैसे ही कर दूंगा। वो मैंने 1 महीना 14 दिन को इन्होंने काम किया। मैंने वो काम करने के बाद इन्हें धीरे धीरे अच्छा व्यवहार बढ़ाते रहे। मेरे ऑफिस का जितना भी डाटा है सब पुलिस वालों को, इनके मिलने वालों को देते रहे।
फिर आखिर में इस महिला ने बोला कि मेरे घर में आज ये तकलीफ है, आज ये तकलीफ है, और कभी जयपुर चलो, कभी हनुमानगढ़ चलो, कभी नाथद्वारा चलो, कभी उदयपुर चलो। इनका 8-9 महिला का ग्रुप है। इनके क्या जितने भी बॉयफ्रेंड है उनको पहले आगे होटल में भेज देंगे, वो होटल में रुकेंगे, ये पीछे से सब फैमिली वालों को ग्रुप बना के जाएंगे कि हम घूमने जा रहे हैं। फिर वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो भी वो जो कुछ होता है उसका वीडियो फोटो बनाएंगे, फिर वो पैसा मांगना शुरू कर देंगे। कभी 1 लाख 2 लाख, कभी कुछ नहीं दिया तो वो धमकी देते हैं कि हम आपको ऐसे फंसा देंगे। और उसमें फिर फ़ोन करते हैं चांद सिंह जी राणावत या इनके 1-2 कांस्टेबल हैं जो इस प्रतापनगर थाने का डिटेल उठा के देख लेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा ऐसे केस मिलेंगे जैसे मेरे जैसे। और इस महिला के साथ मेरे जैसे 1-2 बंदे और फंसे हुए हैं जो अभी सामने भी नहीं आ रहे हो, जैन लोग हैं। ये मैं जब जेल में गया, मेरे को विजन, मैं बता रहा हूँ, वो इन्होंने क्या मुकदमा दर्ज कर लिया, मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो जैसे मुकदमा दर्ज किया, मुझे मतलब एक परिवार दे दिया कि मुझे परेशान कर रहा है, तो मैंने इनको नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। मैं 5 नवंबर को सो रहा था घर पे, ये अचानक विजयनगर थाने से 8-10 आए थे सिविल ड्रेस में, 2 वर्दी में थे, 3 वर्दी में से, सॉरी, एक विजय सिंह राठौड़ और एक शिवराज पहाड़िया और शिवचरण गुर्जर, ऐसा ही हमारे समाज का ही है। ये तीनों आए, अचानक आते ही इन्होंने सीधा बंदूक रख दिया। मेरे वाइफ भी डर गई, मेरे बच्चे, छोटे घर वाले, दूसरी फैमिली वाले सब बाहर गए थे, कोई फंक्शन था। आते ही बोला कि आज तो फंस गया बेटा। मैं कहा हुआ क्या? बोले हम थाने ले जाओ, थाने जाने के बाद पता चलेगा। जाते ही मुझे शिवराज पांड्या की प्राइवेट कार थी, वो वैगनार कार, उसमें बिठा दिया। मेरे घर के बाहर ही खड़ी थी, सरकारी गाड़ी नहीं सरकारी गाड़ी नहीं थी। और मेरे घर में 2 गेट है, तो दोनों गेट से अलग अलग आए थे। इन्होंने ग्रुप बना के फिर अचानक अंदर एंट्री की। वो जैसे उस कार में बैठ के रवाना होने लगे, शिवचरण जी ने इनके साथ अमिताभ कांस्टेबल हैं 2-3, जिनके और भी कई लोग नाम भी नहीं जानता हूँ मैं, उनको बोला कि इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब उठा लो, घर की तलाशी कर लो। तलाशी भी कर लिया इन्होंने। मेरी कार खड़ी थी घर पे, उस कार को भी उठा के ये थाने ले आए। किस उसमें मतलब मुझे बताया नहीं, कुछ भी कारण नहीं बताया मुझे। मैंने कहा साहब कपड़े तो पहनने दो। बोले कपड़े, बोले अब क्या कपड़े पहने, अब तो उतारने हैं तुम्हारे। जैसे थाने लाए, थाने लाते ही दिनेश जी चौधरी SHO थे, जाते ही उन्होंने मुझे बहुत एक ही गाली दिया, गंदा गाली दिया, और आते एक थप्पड़ मारा। फिर बोला कि मैं तेरे को इसलिए बुलाया कि तू मेरे से मिला नहीं इतने दिनों में। मैं कहा साहब तो इस कंडीशन में कौन बुलाता है? फिर बोला शिवचरण को कि अब तुम चालू हो जाओ। तो शिवचरण जी ने मारना शुरू किया, तो मेरे अभी भी गर्दन में मोच है। इन्होंने मारा करीब 10 से 15 मिनट, 8-10 मारा, और मेरे भाई वगैरह छोटे, मेरे वाइफ ने फ़ोन कर दिया, तो ससुराल वाले भी आ गए। जैसे वो आए, आते ही इनको पता चल गया कि अब मैटर बढ़ जाएगा, मीडिया वाले आ गए। तो मीडिया वाले को, लोकल मीडिया को पता नहीं कैसे दबा दिया, ऊपर वाला जाने। और मुझे हैंड टू हैंड शिवराज पांड्या की कार में बिठा के बोले इसको भीलवाड़ा छोड़ के आ जाओ। तो रायला के पास, भीलवाड़ा जिले में रायला गाँव आता है, वहाँ सरेडी चौराया पड़ता है, आशीर्वाद होटल है, एक गुजराती होटल बड़ा, उसके सामने ले जाके ये मुझे छोड़ दिया विजयनगर। वहाँ करीब आधा-पौन घंटे तक बैठे रहे। उस बीच शिवराज पांड्या और विजय सिंह ने मतलब वो चमड़ी काटना, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देना, जितना जो टॉर्चर कर सकते पूरा कर लिया। उसके बाद वहाँ से भीलवाड़ा पुलिस आई, ये चांद सिंह राणावत और ये आए। मैं फिर समझ गया, मैं बोला मैटर वही है। वो आए, आते ही उनकी कार में बिठाया और ले गए प्रतापनगर थाना। जैसे प्रतापनगर थाने गए और वहाँ जाते ही मुझे अंदर बंद कर दिया, उसमें लॉकर में, किन धाराओं में बंद? 151 में। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये मुझे तब पता चला, मेरी जमानत होने के लिए मेरे को पेश किया ना, तब मेरे को 151 में किया, वहाँ बंद किया। और फिर मुझे बोला कि बोल